अंधेरे में छिपे राज, भूतिया हवेलियां और वो कहानियां जो रातों में जिंदा हो उठती हैं। नमस्ते और स्वागत है द स्टोरी टेलर में, जहां हर कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सच्चाई भी हो सकती है। अगर आपको डर पसंद है, रहस्य आपकी धड़कनें तेज कर देता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी आपके शहर की भी हो सकती है। हॉलोज एज का द्वीप दशकों से वीरान पड़ा था। वहां का लाइट हाउस अंधेरे में डूब चुका था और किनारे पर आधे डूबे हुए जहाज समंदर की लहरों में खोए खंडहरों जैसे बिखरे थे। लेकिन जब समुद्री जीव वैज्ञानिक लीला वॉस को एक अनजान पैकेज मिला, जिसमें उसके पिता की पानी में भीगी हुई पुरानी डायरी थी भी पिता, जो 20 साल पहले इसी द्वीप पर गायब हो गया था, तो उसने बिना सोचे नाव किराए पर ली। डायरी का आखिरी पन्ना डर और घबराहट से भरा हुआ था। वे मरे नहीं हैं, वे पानी के नीचे इंतजार कर रहे हैं। रोशनी झूठ बोलती है। किनारे से 1 मील पहले ही नाव का इंजन बंद हो गया। लीला को बाकी सफर चप्पू चलाकर तय करना पड़ा। हवा में नमक की गंध थी और ऊपर आसमान में मंडराते सीगल्स की करुण पुकारें गूंज रही थी। लाइट हाउस अब भी खड़ा था, एक सड़े हुए दांत की तरह, जो अंधकार में खो चुका था। अंदर कदम रखते ही उसे टूटी फूटी नमकीन परत जमी हुई पुरानी चीजें दिखीं, फून लगी किताबें और एक पुरानी तस्वीर जो कील से दीवार पर ठोकी गई थी। तस्वीर में उसका पिता खड़ा था, कुछ मछुआरों के साथ, लेकिन हर एक चेहरे को किसी ने खरोंच कर मिटा दिया था। लेकिन असली रहस्य तहखाने में छुपा था। फर्श पर सीपियों की परत बिछी हुई थी, जिन्हें एक अजीब सर्पिल आकार में सजाया गया था। उस डिजाइन को देखते ही लीला का सिर चकराने लगा। ठीक बीच में पड़ा था एक पुराना जंग लगा हुआ लोहे का हैच, मोटी जंजीरों से जकड़ा हुआ। उस पर एक अष्टभुजाकार ताले की मुहर थी, जो किसी ऑक्टोपस जैसी दिख रही थी। लीला ने डायरी के पन्ने पलटे। उसके पिता ने किसी नीचे के कक्ष का जिक्र किया था। वहां से उठने वाले गहरे जल के भजनों की चेतावनी लिखी थी। रात ढल चुकी थी। लीला ने एक लालटेन जला ली। बाहर से चल रही तेज हवा लाइट हाउस की दरारों से चीखने लगी थी। और फिर उसने सुना एक धीमा गूंजता हुआ गान, जैसे डूबे हुए लोगों की मिलीजुली आवाजें, जो किसी अदृश्य शक्ति का गीत गा रही थी। वो ध्वनि हैच के नीचे से आ रही थी। उसने जंजीरें हटाई और ताला खोल दिया। नीचे एक सीढ़ी थी, जो काले पत्थरों से बनी एक गुफा में उतर रही थी। दीवारें अजीब सी रोशनी से चमक रही थी, जैसे उन पर कोई जैविक रोशनी वाली परत चिपकी हो। सबसे नीचे एक पानी से भरा हुआ कुंड था, लेकिन यह पानी नहीं था। ये गाढ़ा था, जिलेटिन जैसा, और उसके अंदर विचित्र चमकीली नसें बह रही थी। लीला ने हौले से उंगली डुबाई। ये उसकी त्वचा से चिपक गया, ठंडा और जिंदा। ये उसके हाथ पर सरकने लगा, जैसे कोई जीवित परजीवी हो। डर के मारे उसने झटके से हाथ खींचा और सीढ़ियां चढ़ने लगी। लेकिन तभी ऊपर का हैच जोर से बंद हो गया। वो गान अब और भी तेज हो गया। कुंड के पानी में हलचल हुई। नीचे कुछ हिल रहा था। कई आकृतियां, लंबी, पतली, अस्थियों से भरी हुई, और उनके चेहरे धुंधले, जैसे पानी में धुले हुए। एक आकृति सतह पर उभरी। वो उसके पिता का चेहरा पहनकर खड़ी थी। लीला, उसने गला घोंटने वाली आवाज में कहा, मुंह से खारा पानी टपकता हुआ। तू सही वक्त पर आई है। और फिर लालटेन की रोशनी बुझ गई। लीला चीख पड़ी, अंधेरे में बेतहाशा छटपटाते हुए। जब उसके पिता का चेहरा पहने वह चीज झपटी। उसकी उंगलियां ठंडी, रबड़ जैसी और नुकीले पंजों से लैस उसके टखने को छूते ही उसने जोर से लात मारी और किसी तरह सीढ़ी की ओर भागी। हैच नहीं खुला। नीचे से गान गूंज उठा और जलकुंड में हलचल मच गई। कई आकृतियां सतह पर उभर आई। उनकी बिगड़ी हुई आवाजें
एक दूसरे में गूंथ गई। रुक जाओ, हमारे साथ चलो, रोशनी माता भूखी है। लीला ने कांपते हाथों से अपने बैग से पिता की डायरी निकाली और फोन की हल्की रोशनी में पन्ने पलटने लगी। आखिरी पृष्ठों में द्वीप के नक्शे के नीचे कांपते अक्षरों में लिखा था, संप्रदाय उन्हें ज्वारजन्मा कहता था। वे गहरे खाइयों में रहने वाली सत्ता की पूजा करते थे, तूफानों को रोकने के लिए बलि चढ़ाते थे। लेकिन माता को और चाहिए था, उसे हमेशा और चाहिए। पीछे से एक गीली आहट आई। सीढ़ी पर एक ज्वारजन्मा चढ़ रहा था। उसकी भुजाएं अस्वाभाविक रूप से पीछे मुड़ रही थी। आंखें डूबी हुई चांदनी जैसी चमक रही थी। लीला ने अपनी टॉर्च उसके सिर पर दे मारी। वो फुफकारा और पीछे हटा, मगर पीछे और भी थे। पास ही एक संकरी दरार दिखी। उसने खुद को उसमें घुसा दिया, जिससे जैकेट चटक गई। दरार के उस पार एक सुरंग थी, जिसकी दीवारों पर सर्पिल आकृतियां और अजीब बहुभुजाओं वाले राक्षस उकेरे गए थे। सुरंग के अंत में जंग खाया हुआ दरवाजा था, रक्षक कक्ष लिखा हुआ। अंदर कमरा एक अजीब सी शांति में डूबा था। एक मेज पर द्वीप का नक्शा रखा था। जिन जगहों से जहाज गायब हुए थे वे लाल घेरों में घिरी थी। एक रजिस्टर में नाम लिखे थेम छुआरे, लाइट हाउस के रखवाले और लीला के पिता का नाम भी। हर नाम के आगे लिखा था अर्पित। दीवार पर एक तस्वीर टंगी थी। उसके पिता एक महिला के साथ खड़े थे। महिला के बाल काले समुद्री शैवाल जैसे थे और उसकी आंखें समुद्र की अतल गहराइयों जैसी खाली। तस्वीर के नीचे लिखा था, एलेनोर वॉस, प्रकाश की रक्षक 1921। एलेनोर, उसकी दादी। तभी एक दहाड़ ने कक्ष को हिला दिया। ज्वारजन्मा नजदीक आ रहे थे। लीला ने मेज से एक फ्लेयर गन उठाई और गुफा की ओर दौड़ी। नीचे जलकुंड अब एक विशाल जीवित मांस के ढेर में बदल चुका था। सभी ज्वारजन्मा उसमें समाहित हो रहे थे। बीच में एक विशाल जबड़ा खुला मानव दांतों से भरा हुआ और उसके भीतर से एक कंकाल जैसी आकृति निकली। लाइट हाउस का रक्षक। उसकी आवाज डूबे हुए लोगों का संवेद क्रंदन थी। वॉस वंश हमेशा लौटता है। तेरी दादी ने तुझे माता को सौंप दिया था। तेरे पिता ने उसे धोखा देने की कोशिश की। देख उसका क्या हाल हुआ। उसने जलकुंड की ओर इशारा किया, जहां लीला के पिता की सड़ी गली आंखों से विहीन लाश तैर रही थी। लीला ने ट्रिगर दबा दिया। फ्लेयर से निकलती लाल रोशनी गुफा में फैल गई। ज्वारजन्मा चीखने लगे, उनकी चमड़ी जलने लगी। वो सीढ़ी की ओर भागी। हैच अब खुल चुका था। बाहर निकलते ही वो ठंडी हवा में गिर पड़ी। लाइट हाउस का प्रकाश फिर से जल उठा, मगर उसकी रोशनी गलत थी। वो एक अजीब बीमार हरा रंग था, जो समुद्र की लहरों को उबाल रहा था। किनारे की ओर नजर पड़ी। लहरों में आकृतियां उभरी। ज्वारजन्मा नहीं, इंसान। गायब हुए मछुआरे, उसके पिता के साथी। उनके नेत्र हरे प्रकाश में चमक रहे थे और वे आगे बढ़ते हुए मंत्र दोहरा रहे थे। माता जाग रही है, ज्वार उठ रहा है, कोई नहीं बचेगा। तूफान बाइबिलीय क्रोध के साथ गरज रहा था। गगनचुंबी लहरें द्वीप पर प्रहार कर रही थी और प्रकाश स्तंभ की हरी किरण तूफानी अंधकार को एक सर्प की आग की तरह चीर रही थी। लीला अपनी नाव की ओर भागी, लेकिन पुनर्जीवित मछुआरों ने उसका रास्ता रोक लिया। उनका गान तूफान के साथ गूंज उठा। उसका मांस ही ज्वार है, उसकी आवाज ही तूफान है। सब कुछ समा जाएगा। प्रकाश स्तंभ का रक्षक खंडहरों से निकला। उसकी जर्जर वस्त्र हवा में लहरा रहे थे, जबकि वहां कोई हवा नहीं थी। उसकी कंकाल जैसी उंगलियों में उसकी दादी एलेनोर की डायरी थी, जिसके पन्ने उसी गंदे हरे प्रकाश से चमक रहे थे। वो स्त्रियां हमेशा रक्षक रही है। वो फुसफुसाया, तेरी दादी ने माता को बुलाने के लिए पहली मशाल जलाई थी। तेरे पिता ने इसे डुबाने की कोशिश की और तू इस चक्र को पूरा करेगी।
लीला के होश उड़ गए। डायरी के पन्ने, रजिस्टर में नाम, पुरानी तस्वीर, ये सब वो स्त्रियां थी। वे रखवाले थी जो जहाजों को चट्टानों से टकराने के लिए बहका देती थी, माता को आत्माएं अर्पित करती थी। लेकिन उसके पिता ने विद्रोह किया था। उसने इस राक्षस को भूखा रखने की कोशिश की थी, प्रकाश को बुझाने की हिम्मत की थी, और इसी के बदले उसे समुद्र में घसीट लिया गया था। रक्षक ने समुद्र की ओर इशारा किया। लहरें दो भागों में बंट गई और गहराई से एक काला प्रवाल स्तंभ उठा। उसके ऊपर मांस, टेंटाकल, दांत और आंखों का एक विशाल धड़कता हुआ ढेर थायसी आंखें, जो लीला की आंखों से मिलती जुलती थी। रोशनीन माता, उसकी आवाज लीला की हड्डियों में कंपन करने लगी। भाषा से परे, अतीत के दर्शन भेजती हुई सदियों से डूबते जहाज, चीखते यात्री, अंधेरे गर्त में समाते हुए, और वो स्त्रियां झूठी प्रकाश किरणों को जलाती हुई। उनके चेहरे पर निर्दयी मुस्कान। माता की भूख अनंत थी, और अब वो लीला को चाहती थी। नहीं, लीला गुर्राई, उसकी नाक से खून बहने लगा। अब ये खत्म होगा। वो प्रकाश स्तंभ की ओर दौड़ी। मछुआरे उसके कपड़े फाड़ने लगे। अंदर पहुंचते ही उसने लोहे के पाइप से हरी लेंस को चकनाचूर कर दिया। प्रकाश बुझ गया। द्वीप अंधकार में डूब गया। माता ने एक कान फाड़ने वाली चीख मारी, जिससे हवा तक कांप उठी। रक्षक ने लीला का गला पकड़ लिया। उसकी सांसें सड़े समुद्री जल और मछलियों की दुर्गंध से भरी थी। मूर्ख लड़की, प्रकाश कभी स्रोत नहीं था, वो तेरी रगों में बहता है। एलेनोर की डायरी अपने आप खुल गई। पन्ने पलटते हुए एक अंतिम अनुष्ठान पर रुकी एक ऐसा मंत्र जो माता को शांत करने के लिए वॉस उत्तराधिकारी के हृदय की मांग करता था। माता की टेंटाकल गर्द से निकली, मछुआरों को झपटकर निगलने लगी। रक्षक ने एक जंग खाया, अजीब ध्वनि करता हुआ खंजर उठाया, जिसका हर किनारा प्राचीन द्वेष से झिलमिला रहा था। लेकिन लीला को अपनी फ्लेयर गन याद थी। उसने ट्रिगर दबाया। लाल रोशनी से भभकता हुआ गोला रक्षक की खोखली छाती में समा गया। वो राख और समुद्री जल की बारिश में बदल गया। उसकी चीख तूफान में घुल गई। माता का प्रवाल स्तंभ दरकने लगा। उसकी विकृत आकृति छटटाने लगी, जैसे वॉस रक्तरेखा से जुड़ा उसका संबंध टूट रहा हो। तुझे मेरा लहू चाहिए? लीला चिल्लाई, अपनी गर्दन से लॉकेट खींचते हुए उसके पिता का लॉकेट, जिसमें उनकी राख थी। ले ले, उसने लॉकेट गर्त में फेंक दिया। समुद्र फट पड़ा। माता ने दहाड़ लगाई। उसकी टेंटाकल ने प्रकाश स्तंभ की नींव ध्वस्त कर दी। लीला लहरों में कूद गई और उसके पीछे पूरा द्वीप समुद्र में समा गया। जब पानी शांत हुआ, होलोज एज गायब हो चुका था। सिर्फ टूटी फूटी लकड़ियां और लीला की नाव बची थी। वो थककर नाव में गिर पड़ी। हवा में राख बिखर रही थी। लेकिन जब सूरज उगा तो उसने उसे देखा, एक हल्की हरी रोशनी पानी के नीचे उसकी नाव के पीछे पीछे तैरती हुई, और उसकी आत्मा के किसी कोने में माता की फुसफुसाहट अब भी गूंज रही थी, पहले से कोमल, लगभग ममतामयी। तू ज्वार को डुबो नहीं सकती, छोटी रक्षक। मैं तेरी नसों में हूं। मैं तेरा जन्म सिद्ध अधिकार हूं। और जब तू सोएगी, मैं फिर से फुसफुसाऊंगी। लीला एक नए शहर के तट पर खड़ी थी, होलोज एज से मीलों दूर। स्थानीय लोग फुसफुसाते थे, रातों को जहाज गायब हो जाते हैं। क्षितिज पर हरी भूतिया रोशनी दिखती है। उसकी जेब में एलेनोर की डायरी थी। अब उसमें कुछ नहीं था, सिर्फ एक पृष्ठ को छोड़कर एक नई बनी हुई आकृतियां। एक युवती, लीला का ही चेहरा, हाथ में लालटेन पकड़े हुए, माता के साथ खड़ी, और उसके नीचे उसकी दादी की लिखावट में, स्वागत है घर में।